स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। श्रीकाशी विश्वनाथाय नमः। वेदान्तार्थ तदाभास्यं क्षीरनीरविवेकिनं नमामि भगवत्पादं परमहंसधुरन्धरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्। विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं शमालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरशुधयो पूरयन् गोपवृन्दैर। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते नमस्ते महावायुसूनो। नमस्ते नमस्ते भविष्यत् विधातः। नमस्ते नमस्ते निशम्राम भक्ता। नमस्ते नमस्ते सदाभीष्टदाता। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर।
मुरली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्रीमत् स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत महापुराण इवांगमय विग्रह श्री नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम प्रणिपात निवेदित और मंडप में विराजमान सभी देवी देवताओं को कोटशः नमन बंदन करते हुए कथा में पधारे सभी सुभी श्रोता महानुभाव, भक्तिमय माताएं और सभी भक्तजन के हृदय में विराजित भक्ति महारानी को कोटशः नमन बंदन करते हुए आइए हम सभी कुछ श्रवण करें। उसके पूर्व भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए आगे की कथा यात्रा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जीवन में भागवत का आश्रय प्राप्त होना, इस जिह्वा के माध्यम से भगवान का नाम निकलना बहुत बड़ी बात है। और भगवान के नाम की जो महिमा है, भगवान के नाम का जो प्रभाव है, भगवान के नाम की महिमा, भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। कहूँ कहाँ लगी राम बड़ाई, भगवान अपने नाम की महिमा का स्वयं बखान नहीं कर सकते हैं। भगवान के नाम की वो महिमा है। आइए बड़े प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हुए आगे की मंगलमय इस कथा की यात्रा को हम सभी प्रारंभ करेंगे। बहुत ही सुंदर भाव है, प्रेम से सब लोग गुनगुनाएंगे। इस शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु, हमको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु, हमको भुलाना ना। शरण में पड़े तेरे प्रभु, हमको भुलाना। शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु, हमको भुलाना ना। शरण में आ पड़े तेरे प्रभु, हमको भुलाना ना। प्रभु हमको भुलाना ना, हरि हमको भुलाना ना। प्रभु हमको भुलाना ना, प्रभु हमको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरे, शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु हमको भुलाना ना। प्रभु
में पतित पावन सभी जाने तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने पतित पावन सभी जाने पतित पावन सभी जाने देख कर दोष को मेरे देख कर दोष को मेरे नजर हमसे हटाना ना देख कर दोष को मेरे नजर हम से हटाना ना शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु मुझ को भुलाना ना शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु मुझ को भुलाना ना नदी है काल की भारी बहा जाता हूँ धारा में नदी है काल की बारी बहा जाता हूँ धारा में भक्त का भाव बड़ा प्यारा है। भगवान से निवेदन कर रहा है, ओ नदी है काल की भारी बहा जाता हूँ धारा में नदी है काल भारी है बहा जाता हूँ धारा में बहा जाता हूँ धारा में बहा जाता हूँ धारा में पकड़ लो बाह है भगवन पकड़ लो पाहे भगवन नाथ देरी लगाना ना पकड़ लो बाह है भगवन नाथ देरी लगाना ना शरण में आ पड़ा तेरे शरण में में आ पड़ा तेरे प्रभु हमको भुलाना ना सबको हमको भुलाना ना प्रभु हमको भुलाना ना प्रभु हमको भुलाना ना प्रभु हमको भुलाना ना। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल के पावन प्रसंग में हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण का महारानी रुक्मिणी जी का मंगलमय विवाहोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। किस प्रकार भगवान महारानी रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिकाधीश ले गए। द्वारिका में भगवान का वैदिक रीत से दिव्य विवाहोत्सव होता है।
और बड़ा ही आनंद हुआ। अच्छा, भगवान राक्षसी विधि से क्यों विवाह किए? विवाह के 8 प्रकार के विवाह हैं हमारी सनातन परंपरा में, लेकिन भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके राक्षसी विधि से ले गए द्वारिका और वहां वैदिक रीत से भगवान का विवाहोत्सव संपन्न हुआ। तो एक बात नोट करिएगा आप सब कि लक्ष्मी जी जो हैं यह केवल भगवान की हैं, और लक्ष्मी के ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा तो भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। महारानी रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा ही हैं, इसलिए भगवान ने लक्ष्मी जी का हरण किया। लक्ष्मी को आप अपनी पुत्री समझ सकते हैं, लक्ष्मी को आप अपनी बिटिया समझ सकते हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी पति बनने का कोई भी प्रयास करे तो भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और शिशुपाल यही किया था। शिशुपाल यही किया था। शिशुपाल विवाह करने के लिए आया था महारानी रुक्मिणी जी से, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और भगवान ने कहा लक्ष्मी का कोई हरण करे यह मुझे तनिक भी बर्दाश्त नहीं है। भगवान का दिव्य विवाहोत्सव हुआ, मंगल आनंद होता है। कालांतर में कुछ समय व्यतीत होने पर भगवान को जो प्रथम संतान हुई है, तो प्रथम संतान के रूप में प्रद्युम्न जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। कामस्तु वास्तु देवांसो दग्धा प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्यये भूयस्तमेव प्रतपत्यत। प्रद्युम्न जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, और ये प्रद्युम्न जी महाराज कोई और नहीं है, ये साक्षात कामस्तु वास्तु देवांशो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में साक्षात कामदेव ही आकर जन्म लिए हैं। जब भगवान ने दिव्य महाराज किया गोपियों के साथ, तो कामदेव वहां पर पहुंचकर भगवान के ऊपर अपने 5 बाण को चलाया, लेकिन भगवान के ऊपर काम का तनिक भी असर नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण कृष्ण महायोगी, योगियों में भगवान कृष्ण है, योगी राज भगवान को कहा जाता है। तो काम का कोई असर नहीं हुआ भगवान के ऊपर। तब कामदेव मन ही मन भगवान से कहने लगा, प्रभु आज तक मेरा चलाया हुआ बाण ऐसा कोई धरा पर नहीं है जिसके ऊपर मैंने अपने बाण को चलाया और उस व्यक्ति को काम ने आसक्त नहीं किया। यहाँ तक कि नारद जैसे महात्मा भी महाराज काम के वशीभूत हो गए थे। भगवान शिव भी काम से मोहित हो गए थे। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब भगवान के मोहिनी रूप को देखकर देवाधिदेव महादेव भी काम के आसक्त हो गए थे। अब कामदेव मन ही मन भगवान को खूब प्रणाम करने लगा। कहा, प्रभु आप तो मेरे बाप निकले। अब भगवान तो सबके मन की बात समझते हैं, सो भगवान ने कहा, जाओ
कुछ ही समय बाद हमारे पुत्र के रूप में आपका जन्म होगा। तो वही महाराज साक्षात कामदेव ही कामस्तुवास्तु देवानुसो दग्धा प्राग रुद्र मन्नुना, वही कामदेव आकर भगवान के यहाँ जन्म लिए हैं प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में। इधर प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ तो संबरासुर नामक एक राक्षस था। तो संबरासुर राक्षस को यह श्राप था कि जो भगवान कृष्ण की पहली संतान होगी उसी से तुम्हारा वध होगा। अब नारद जी को सूचना प्राप्त हुई कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले लिया है। अब संबरासुर जाता है और श्रुतिका ग्रह से प्रद्युम्न जी महाराज का हरण करके समुद्र में फेंक दिया। सोचा कि खतरा टल गया। अब प्रद्युम्न जी महाराज को जो समुद्र में फेंका तो महाराज एक मछली निगल ली और संबरासुर के ही राज दरबार के कुछ मछुआरे उसी मछली को, देखिए काल का चक्र यही है, काल के चक्र से इस दुनिया में कोई बचा नहीं है। भगवान के साक्षात स्वयं पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज भी काल के वशीभूत होकर संबरासुर ने हरण किया और समुद्र में फेंका। लेकिन जो काल का चक्र है वह मछली निगलती है प्रद्युम्न जी को और मछली को वही मछुआरे पकड़ते हैं। सो ले जाकर संबरासुर के रसोइया में मछली को अर्पण करते हैं। मछली को मछुआरों ने दिया। अब मछली फाड़ी गई तो मछली के पेट से सुंदर सा बालक निकलता है। तो संबरासुर के रसोइया में काम कर रही एक माया नाम की दासी थी जिसको कोई संतान नहीं थी। तो संबरासुर ने कहा कि हमारे रसोई में इतना दिन से यह काम कर रही है, सो इस बालक को इसी को दे दो तो इसका यह पालन पोषण करेगी। अब मायावती उस बालक को लेकर बड़े ही लाड प्यार से उसको स्नेह करने लगी। अब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता वैसे वैसे माया का भाव जो था वह धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था उस बालक के प्रति। तब एक दिन स्नान आदि कराकर वस्त्र आदि धारण करा के उस माया नाम की दासी प्रद्युम्न जी महाराज को बड़े ही स्नेह के साथ निहार रही थी। प्रद्युम्न पूछ पड़े कि माता, मैं इतना छोटा सा बालक हूं और मैं यह देख रहा हूं कि जैसे जैसे मेरी अवस्था बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका स्नेह बड़ा बदलता जा रहा है, वैसे वैसे आपके भाव में परिवर्तन आता जा रहा है। तो उस माया नाम की राक्षसी, राम राम, तो वह माया ने प्रद्युम्न जी महाराज से कहा, महाराज आप कोई बालक नहीं हैं, आप मेरे ही पति साक्षात भगवान कामदेव ही हैं। प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में आप का जन्म हुआ है। तो प्रद्युम्न जी कहते हैं, हमारा तो जन्म मछली के पेट से हुआ है। मछली लाई गई थी, जो हमें ज्ञात है कि मछली लाई गई थी और मछली के पेट से हमारा जन्म हुआ। तो माया कहती है, महाराज दुनिया में कोई ऐसी मछली हमें दिखा दो जिसका पेट फाड़ने से इतना सुंदर सा बालक जन्म लेता है। आप कोई मछली उछली के बेटा नहीं हैं। भगवान नारायण सुतः संबरेण
हतो ग्रहात् अहम ते धिकता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। अरे आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के लड़का प्रद्युम्न जी महाराज हैं और संबरासुर के द्वारा आपका हरण किया गया, समुद्र में फेंकवाया गया, तो वही मछली आपको निगली, मछली लाई गई, मछली का पेट फाड़ा गया, सो आपका जन्म हुआ। आप कोई मछली के लड़का नहीं हैं और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूँ। यहाँ केवल मेरा नाम माया है, लेकिन मैं आपकी पत्नी रति देवी हूँ। अहम ते धिका पत्नी, मैं तुम्हारी अधिकृत पत्नी हूँ। तो महाराज प्रद्युम्न जी कहे, यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आप कह रही हो कि हम तुम्हारी अधिकृत पत्नी हैं, मेरा नाम रति है, तो यह सब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो माया ने हाथ को फेरा प्रद्युम्न जी महाराज के सिर पर, कहा प्रभु थोड़ा सा पूर्व जन्म आप याद करो। पूर्व जन्म का जब वृत्तांत सुनाया कि आप साक्षात कामदेव थे, एक बार भोलेनाथ जी तपस्या में लीन थे और आपने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भोलेनाथ के ऊपर अपने बाणों को चलाया। तब भगवान का जब नेत्र खुला, तीसरा नेत्र खुलते ही तुम भस्म हो गए थे। तो शंकर तीसर नयन उघारा, शंकर तीसर नयन उघारा, शंकर तीसर नयन उघारा। चितवत काम भये जरि छारा, चितवत काम भये जरि छारा, चितवत काम भये जरि छारा, चितवत काम भये जरि छारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही तुम भस्म हो गए। तो मेरे बहुत अनुनय निवेदन पर रति ने बार बार प्रणाम किया, निवेदन किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए, कहा जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरनी महामहि भारा, होई हाय हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई हाय पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई हाय पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा।
भगवान शिव ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद देके कहा, पूरा वृत्तांत बताया। तब प्रद्युम्न जी महाराज को अपना पूर्व जन्म याद आया, सो उन्हें महाबल प्राप्त होता है और सम्रासुर का वध करके इधर द्वारिका को पुनः वापस हुए। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठकर विचार कर रहे थे। भगवान कृष्ण को तो सब कुछ पता था, लेकिन रुक्मिणी जी थोड़ा चिंतित हो रही थी कि सूतिका ग्रह से हमारा एक बालक चोरी हुआ है जिसकी कोई अभी पता नहीं है। भगवान कृष्ण बैठे थे, बोले कि रुक्मिणी जी जरा आकाश मंडल पर देखो, एक सुंदर सा विमान आ रहा है जिसपे कोई और नहीं है, आपके पुत्र प्रद्युम्न जी ही हैं। कहा प्रभु प्रद्युम्न जी हैं, लेकिन साथ में कौन दिख रहा है? बोली साथ में कौन दिख रहा है प्रभु जरा बताइए। तब भगवान ने कहा साथ में यह पुत्र वधू भी लेकर आ रहे हैं महाराज। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ और प्रथम लड़का के रूप में महाराज प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ। सो आप सब ने प्रद्युम्न जी महाराज के पावन प्रसंग को सुना। सुखदेव जी परीक्षित जी को दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि प्रभु कि भगवान के 8 पटरानियां हैं, सो भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ, सो कृपा करके प्रभु बतलाइए। और भगवान कृष्ण की महिमा को बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही भाव के साथ परीक्षित जी महाराज श्रवण कर रहे हैं गंगा जी के पावन तट पर। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि उसी द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नामक व्यक्ति था और वह भगवान सूर्य का परम उपासक था। सत्राजित भगवान के परम उपासक थे, भगवान सूर्य नारायण के। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हो के सत्राजित को एक मणि प्रदान करते हैं। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। अस्मंतक मणि प्रदान किया सत्राजित को। अब सत्राजित उसी मणि को पहनकर एक दिन भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचता है तो जितने लोग बैठे थे उस सभा में सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उस मणि में इतना तेज था महाराज, लग रहा था कि साक्षात दूसरे भगवान सूर्य नारायण ही स्वयं चलकर पधारे हैं उस सभा में। अब सत्राजित आसन पर बैठा, सभा विसर्जित होती है। तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सत्राजित यह मणि तुम राजकोष में जमा कर दो। उस मणि की एक विशेषता भी थी, वह 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी। तो आज सोने की कीमत आप सब जान रहे हैं कहाँ पहुंची है। 8 भार सोना वह मणि रोज प्रदान करती थी। भगवान ने कहा यह मणि अगर राजकोष में जमा रहेगी तो इससे राज की व्यवस्था चलेगी। लेकिन सत्राजित महाराज मणि देने से इनकार कर दिया। कहा यह मेरे इष्ट भगवान सूर्य नारायण का प्रसाद है, सो मैं आपको मणि दे नहीं सकता हूं। इतना कह के वह चला आया पुनः अपने घर को। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित जिसका नाम था, अब प्रसेनजित उसी मणि को धारण करके
जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। जंगल में शिकार खेलने गया तो एक सिंह ने देखा, उसको मणि बहुत प्यारी लगी, तो सत्राजित के भाई प्रसेनजित को वह सिंह मार देता है और वह मणि सिंह लेके चल पड़ता है उसी जंगल में। सिंह कुछ दूर जाता है तो उसी जंगल में एक रीछ रहते थे। रीछ माने भालू, जो कोई और नहीं थे, वह जामवंत जी महाराज थे। जामवंत जी महाराज से और सिंह से भयानक युद्ध हुआ और उस शेर को मार के वह मणि लेके जामवंत जी महाराज अपनी गुफा में जाते हैं। उनकी बिटिया जाम्बवती थी। वह मणि भगवान की कृपा से जामवंत जी ने अपनी बिटिया जाम्बवती को दे दिया। अब इधर क्या हुआ कि जब कुछ दिन तक प्रसेनजित वापस नहीं आया, तब पूरे द्वारिका में खबर फैल गई कि भरे दरबार में भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित से स्मंतक मणि मांगा था, तो सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। तो सबको लगने लगा कि भगवान ने स्वयं ही उसके भाई प्रसेनजित को मरवा दिया और मणि अपने पास चुरा के रख लिया। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। करणे करणे जपन जनाह, धीरे धीरे यह बात पूरे द्वारिका के लोगों में फैल गई। सब यही कहने लगे कि भगवान द्वारिकाधीश तो बड़े निर्दयी हैं। अरे मणि की जरूरत ही थी तो दोबारा मांग लिए होते, लेकिन बताइए सत्राजित के भाई को मरवाने की क्या जरूरत थी। और दुनिया के महाराज सबसे बड़ी यही विडंबना है। अगर आप शासन में हैं, सत्ता में हैं और आपके नाम का प्रभाव है, ग्रह गोचर दशा सही चल रही है, तो चारों तरफ जय जयकार होगा। और तनिक भी अगर कुछ हुआ तो वही लोग जो आपके साथ हैं, आपके खिलाफ खड़े होने में 1 मिनट नहीं लगेगा उनको। अब पूरे द्वारिका में दुष्प्रचार खूब चल रहा है। भगवान द्वारिकाधीश सोचने लगे ये बड़ी विडंबना है, ना हम मणि मांगे होते, ना ऐसा कलंक हमारे सिर पे लगता। तो भगवान के भी सर पे कलंक लगा था। भगवान द्वारिकाधीश एक दिन निकल पड़ते हैं उसी जंगल में, और साथ में कोई दूत नहीं, कोई सेना नहीं, भगवान स्वयं जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि अगर हमारे मस्तक पे कलंक लगा है तो कलंक को सर पे ढोना नहीं चाहिए। अब भगवान देखे तो प्रसेनजित की लाश पड़ी थी और वहां से एक सिंह के पद चिन्ह के निशान बने थे। भगवान बात समझ गए कि लगता है प्रसेनजित को यही शेर मारा है, और मणि लेकर वही सिंह चला गया। अब कुछ दूर और बढ़े तो देखते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। इधर सिंह मरा है और आगे एक भालू के पद चिन्ह का निशान देखा भगवान ने। उसी निशान को पकड़ के आज द्वारिकाधीश जंगल में जा रहे हैं। देखते हैं तो जाम्बवती उसी मणि के साथ खेल रही थी। अब भगवान को देख के वह डर गई, क्योंकि मनुष्य तो देखी नहीं थी कभी। भगवान को देख के डर गई और जोर से रोने लगी। जाम्बवंत जी महाराज आते हैं तो जाम्बवंत से भगवान कहते हैं कि भैया यही वह मणि है जिसकी वजह से मुझे कलंक लगा है, तो आपसे आग्रह है कि यह मणि हमें आप प्रदान कर दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय आता